Years. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज बात होगी सूर्य के महत्व की। नवग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मानव जीवन की समस्त चीजें सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। लेकिन क्या होता है जब सूर्य अशुभ हो? कैसे समझे कि आपका सूर्य अशुभ है या शुभ? सबसे पहले जानते हैं गुड लक मंत्र क्या है, उसके बाद आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे पंडित जी। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। जब भी आप साधना करते हैं या उपासना करते हैं, जमीन से थोड़ा ऊपर बैठ करके एक चौकी बनवा लें, थोड़ी सी ऊपर, या एक लकड़ी का पटरा रख के उसके ऊपर आप अपना आसन बिछा करके साधना करें, तो इससे मन को एकाग्र करना ज़्यादा सरल होगा। आप देखिए, प्राचीन समय से ऋषि मुनि पर्वतों पर साधना करते हैं। जमीन से जितने ऊपर आप जाएंगे साधना करने के लिए, उतना ही मन को एकाग्र करना आपके लिए आसान होगा। तो चलिए, तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। आइए अब जान लेते हैं 6 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 6 दिसंबर 2021, दिन सोमवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको दिया, साथ ही पंचांग यहाँ पर आपको बताया है, ताकि आप भी अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर सके। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं आज के विषय का, जिसमें हम बात कर रहे हैं सूर्य की। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो पंडित जी से जानते हैं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? नवग्रहों में सूर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। ज्योतिष में सारी गणनाएं सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होती हैं। ये जो तिथियां बनती हैं ना, ये सूर्य और चंद्रमा से ही बनती हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है और मानव जीवन की समस्त चीजें सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। किसी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और सफलता सूर्य पर ही निर्भर करती है। आप कितने स्वस्थ रहेंगे, कितने सफल होंगे। सूर्य का संबंध शासन से, राज्य से, यश से, हड्डियों से और हृदय से होता है। अगर आप केवल सूर्य को शुभ कर लें, केवल सूर्य को नियंत्रित कर लें, तो जीवन की सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया कि सूर्य का ज्योतिष के हिसाब से क्या महत्व होता है। आगे इससे भी जुड़ी हुई और अनेकों जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले अब बात राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक रूप से आपकी मुश्किलें कम होती दिखाई दे रही हैं। इस समय आपको बेहतर धन की प्राप्ति होगी और धन की आपकी तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है और आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर होगा आपका 75%, यानी कि उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि,
स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है, उसमें लापरवाही मत करिएगा। बेवजह के विवादों से बचिएगा। अगर भगवान शिव को आप जल अर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मुश्किलें ज्यादा हैं, मेहनत ज्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है। घर में किसी अतिथि का आगमन होता दिख रहा है। इस समय अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल आपने देखा। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। फिलहाल अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से सूर्य की। क्या महत्ता होती है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो तो क्या होता है, आइए ये भी जानते हैं। कैसे ये पहचानेंगे कि सूर्य हमारी कुंडली में अशुभ है या सूर्य के जो परिणाम हैं वो हमें शुभ नहीं मिल रहे हैं, कैसे जानेंगे? देखिए, अगर सूर्य अशुभ होगा तो व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं जीवन में लगी रहेंगी, और सूर्य अगर अशुभ होगा तो आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होगी। ऐसे लोगों को राज्य से, सरकार से और सरकारी मामलों में समस्या होने की संभावना रहती है। और सूर्य कमजोर हो तो ऐसे लोग कभी भी नेतृत्व नहीं कर पाते, लीड नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को पिता का या बड़े भाई का सुख भी नहीं मिल पाता अगर सूर्य कमजोर है तो। और सूर्य अगर आपका गड़बड़ है तो सर में दर्द की या भारीपन की समस्या लगी रहती है, सर हमेशा भारी भारी सा महसूस होता है। सूर्य अगर आपका अशुभ होगा तो जो भी काम आप करते हैं उसका यश आपको नहीं मिलेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका यश नहीं बढ़ेगा, आपको यश नहीं मिलेगा, ये संभावना जीवन में जरूर रहती है। तो क्या होता है अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, अशुभ हो, तो कहां कहां वो आपके जीवन पर असर डालता है, ये आपने जाना पंडित जी से। आइए अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या जीवन से जुड़ी हुई इस समय आपकी हल होती दिखाई दे रही है। धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है, और इस समय किसी मित्र की सहायता से, उसके सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा फिरोजी यानी टर्कवाइज, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। सिंह राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता दिख रहा है। करियर में सफलता की संभावना दिख रही है, और इस समय आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या इस समय परेशान कर सकती है। धन हानि से आपको बचाव करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है।
तो कर्क सिंह कन्या राशि के जातकों का भाग्य कितना साथ निभा रहा है, कुछ उपाय भी पंडित जी ने आपको दिए। यानी अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो ये उपाय आप अपना सकते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब एक बार फिर से सूर्य का हम रुख करेंगे, क्योंकि अशुभ अगर सूर्य हो आपके जीवन में, आपकी कुंडली पर, तो क्या असर वो करेगा ये तो आपने जान लिया। लेकिन अगर मजबूत हो सूर्य, शुभ हो, तो क्या होता है ये भी जान लेते हैं। कैसे जानेंगे कि सूर्य हमारा अच्छा है, हमारी कुंडली में सूर्य जो है वो शुभ है। सबसे पहले जो आपका चेहरा है ना वो बड़ा चमकदार होगा, चेहरा तेजस्वी होगा, ग्लो करेगा। जिनका सूर्य अच्छा होता है, शुभ होता है, ऐसे लोग लीडर होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं, समस्याओं को सुलझाने में आगे रहते हैं। ऐसे लोगों को नाम और यश बहुत आसानी से मिल जाता है। ये लोग अपने क्षेत्रों में अगुवा होते हैं। छोटे क्षेत्र में होंगे तो वहां भी लीडर होंगे, बड़े क्षेत्रों में होंगे तो वहां भी लीडर होंगे। इन लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का बड़ा शौक होता है। लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी के दरवाजे, इसका शौक इनको ज्यादा होता है। लेकिन ये लोग कभी कभी बड़े अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य अहंकार भी पैदा करता है, अपनी ताकत का, अपने पद का। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से राशियों की यहाँ पर बात करेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का भी राशिफल देख लेते हैं। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की जल्दबाजी इस समय ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और इस समय किसी बड़े की सलाह से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत की स्थिति आपकी बेहतर हो रही है। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। धनु राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय नए पद का लाभ भी आपको हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो बाकी राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी पंडित जी देंगे, और आपका इंतजार कर रहा है एक महा उपाय भी। लेकिन इन सब से पहले देख लेते हैं कि अगर सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा हो तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। पंडित जी, आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका सूर्य अशुभ है या आपको सूर्य की वजह से समस्या हो रही है। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि ऐसी स्थिति में सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, डेली मॉर्निंग, और सुबह ही सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओम आदित्याय नमः का। लकड़ी के फर्नीचर का आपको प्रयोग करना चाहिए, इससे सूर्य को मजबूती मिलती है, सूर्य की शुभता बढ़ती है। और भोजन में गुड़ और गेहूं का बहुत प्रयोग करिए। गुड़ खाइए, गेहूं खाइए, आटा खाइए, इससे आपका सूर्य अच्छा होगा। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में या तांबे का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर अशुभ परिणाम आपका भी सूर्य दे रहा है तो ये कुछ खास उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं। आप इन उपायों को अपना सकते हैं और अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। राधे श्याम जी ने सवाल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 29 जनवरी 1961, 1961। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे
और जन्म का स्थान है इलाहाबाद, मेल लिखते हैं मुंबई से। राधेश्याम जी लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेके, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसको लेकर के बेवजह के विवाद हो रहे हैं, उसको लेकर के मुकदमेबाजी हो रही है। तो ये मामला कब सुलझेगा, कब इसके सुधरने की, बेहतर होने की संभावना बनती है। राधेश्याम जी, आपको बता दूं कि अभी आप मई 2022 तक शांति रखिए, क्योंकि अभी जो आपके ग्रह हैं वो सुलह समझौता नहीं करवा पाएंगे। अभी विवाद बढ़ेगा, बेवजह का तनाव होगा, इसलिए अभी इस मामले में शांति बनाए रखना ही ठीक है। मई के बाद आप प्रयास करिए तो आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल हो जाएगा, ये मामला आपका सॉल्व हो जाएगा और उसमें जो आपका हिस्सा बनता है आपकी पैतृक संपत्ति में, वो आपको प्राप्त होगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय करिए ताकि विवाद ना बढ़े और सेहत में दिक्कत ना हो। एक मोती बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहन लीजिए और रोज सुबह और रोज शाम एक बार प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आपको बस हमें ईमेल करना है। हमारी ईमेल आईडी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आइए अब जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों का हाल भी। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कह रहा है। मकर राशि, चोट चपेट लग सकती है, चोट की चपेट में आ सकते हैं, थोड़ी सावधानी रखिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा और अनावश्यक तनाव मत पालिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेवजह की चिंता मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें घटें और आपका गुड लक बढ़े तो भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती दिख रही है। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो अपने निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, आपकी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी हालांकि, लेकिन इस समय कैरियर में बदलाव से बचिए, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बाद अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन पड़ता है 6 दिसंबर को। आइए देखते हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 6 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको हर तरह की सफलता प्राप्त होगी, हर तरह की सफलता आपको मिलेगी। करियर की और धन से जुड़ी हुई तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह तय हो सकता है कोई स्थान आप बदलें, आपका लाभकारी स्थान परिवर्तन और विदेश जाने के योग भी दिख रहे हैं। वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या कहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी बार बार गुस्सा आता है, बार बार क्रोध आता है, आदमी अपशब्द बोलता है और क्रोध में अपनी बनी बनाई चीजों को खराब कर लेता है।
अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है, क्रोध में आ जाते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं, आपको लगता है पता नहीं कैसे आ गया, तो आप भोजन में गर्म चीजों का प्रयोग करना कम कर दीजिए। पहला काम, महीने में एक बार पूर्णिमा पड़ती है, पूर्णिमा का उपवास रखिए और सुबह शाम दोनों समय शांति पूर्वक बैठ करके नमः शिवाय का जप करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपके क्रोध की जो समस्या है, इससे आपके क्रोध की जो स्थिति है, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको भी क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो आप भी ये महा उपाय अपना सकते हैं। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये उपाय पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।